जय हिंद दोस्त। अगर आप अपना कैरियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार मौका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के अंदर जो टीचर की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे कितने पद पे निकला है, मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, कैसे उसके एग्जाम्स होंगे, क्या आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेंगे। उसके साथ साथ क्या यूपी के बाहर वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भरेंगे, उसके बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए, इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये जो वैकेंसी है यूपी टीचर का, ये 7,466 पदों पे निकला हुआ है, जिसमें 4,807 मेल कैंडिडेट, 2,525 फीमेल कैंडिडेट और 8 विकलांग कैंडिडेट, यही 3 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। विकलांग के लिए भी अलग से 81 सीट दिया हुआ है। इसमें बता दूं कि ये जो पद है ये अलग अलग है, जैसे मैथ्स के लिए अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग है, उसी में कोई कंप्यूटर टीचर भी है उसके लिए भी है। मतलब सबका अलग अलग पदों पे ये निकला हुआ है। आप इसका नोटिफिकेशन में जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि किसके लिए कितना सीट निकला हुआ है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन प्लस बीएड। देखिए, अब ग्रेजुएशन कहने का मतलब, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है तो वो इकोनॉमिक्स प्लस बीएड अगर किया है तो वो इकोनॉमिक्स के लिए भर सकता है। कोई मैथ प्लस बीएड किया है तो वो मैथ्स के लिए भर सकता है। कोई फिजिक्स प्लस बीएड किया तो वो फिजिक्स के लिए भर सकता है। मान लीजिए कोई कंप्यूटर साइंस इन आईटी प्लस बीएड किया है तो वो कंप्यूटर के लिए जा सकता है, कंप्यूटर टीचर के लिए। तो इसी तरह से आप जिससे ग्रेजुएशन किए हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, यही इसकी क्राइटेरिया है। इसमें एज दिया गया है 21 साल से लेकर 40 साल तक, ये जनरल के लिए है। और आपके ओबीसी को 3 साल की और छूट दी गई है 43, और एससी एसटी को 5 साल तक, यानी ये आपकी एज की दी गई है। ऑनलाइन इसका 28 जुलाई से शुरू है और 25 अगस्त तक आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको 125 रुपये का चार्ज लग रहा है जनरल ओबीसी को, और एससी एसटी का आपको 65 रुपये का चार्ज लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो आपका एक एग्जाम होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। यही आपके 2 प्रोसेस है। एग्जाम में बात करते हैं तो देखिए, जनरल स्टडी से 30 क्वेश्चन, ये चीज कॉमन रहेगा, चाहे आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करें, इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करें, मैथ्स के लिए अप्लाई करें या कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करें। जनरल स्टडी से आपका 30 क्वेश्चन सभी के लिए रहेगा। बाकी कंसर्न सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन। कंसर्न सब्जेक्ट मतलब वही हो गया, अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए भरे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस से भरे हैं तो कंप्यूटर साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से भरे हैं तो आपको मैथ पूछा जाएगा। फिजिक्स से भरे हैं फिजिक्स, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आप उसी सब्जेक्ट से आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें 1/3 निगेटिव रहेगा, यानी गलत करने पे आपके मार्क्स कटेंगे। ये बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी आपके अप्रोक्स 30,000 के आसपास ये आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी, बाकी धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। फॉर्म भरने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं 10वीं और 12वीं का, इसका आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसी तरह आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बीएड आप किए हैं तो बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड लग जाएगा, आपका निवास लग जाएगा, आपका कास्ट लग जाएगा। ये जो निवास और कास्ट मैं बता रहा हूं ये केवल यूपी वाले बच्चे के लिए ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो मैं लास्ट में बोला था कि क्या ये वैकेंसी केवल उत्तर प्रदेश के बच्चे ही भरेंगे या उत्तर प्रदेश से बाहर वाले बच्चे ही भर सकते हैं। देखिए, ये वैकेंसी में आप उत्तर प्रदेश से बाहर वाले बच्चे भरेंगे, लेकिन आपके लिए केवल एक चीज है कि आप जो यूआर कैटेगरी यानी जनरल सीट के लिए ही आप फाइट करेंगे। जितना जनरल का फी लगता है उतना ही आपका फी लगेगा। जनरल के लिए जो सीट है उसी सीट पे आप इसके लिए दावे कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि जो यूपी की जो कोटा वाली सीट है उस आपके लिए एलिजिबल नहीं है। भले ही आप वो बिहार में, झारखंड में, उधर राजस्थान में, कहीं के भी आप एससी एसटी हो, ओबीसी हो, वहां हो सकते हैं, लेकिन आप यूपी के लिए वहां पे आपको जनरल कैटेगरी में ही आपको फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो इसके बावजूद भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।